जुलाई शहीद दिवस को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। 21 जुलाई ये तो इतना बड़ा हादसा आजादी का बाद हमारा देश में नहीं हुआ। उसका वो 13 आदमी का अभिशाप सीबीएम के ऊपर लगे हुए। एक जनवार होता है बंगाल का। तृणमूल का रिकॉर्ड सिर्फ तृणमूल ही तोड़ सकता है और कोई नहीं तोड़ सकता। जो बांग्ला की बेटी मानते हैं, जो दीदी मानते हैं, जो माँ मानते हैं, जो मैं मानते हैं, वो सभी ये मिছিল में और ये मीटिंग में शामिल होंगे। ये बंगाल की जनता है, जो आज बिहार से जो हायर करके जनता है वो नहीं है। धर्मतल्ला चलो आह्वान को लेकर पूरे बंगाल में जोश का माहौल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल युवा अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी के पोस्टर पहले से ही जनता को जोश से भर रहे हैं। हर एक वार्ड में धर्मतल्ला चलो को लेकर कर्मी बैठक भी बुलाई जा रही है। वार्ड 6 की पार्षद सुमन सिंह की अध्यक्षता में चितपुर रीजन सिनेमा मोड़ पर सभा की गई। टीएमसी युवा कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव मेंबर जीत सिंह भी सक्रिय नजर आए। इसके अलावा इस सभा में विधायक और डिप्टी मेयर अतिन घोष, वार्ड 25 के काउंसिलर राजेश सिन्हा, वार्ड 1 के काउंसिलर कार्तिक चंद्र मन्ना, श्रेया पांडे, अनवर खान समेत कई लोग उपस्थित हुए। 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाती है। ये दिन उन 13 कार्यकर्ताओं की याद में मनाया जाता है जो 1993 में तत्कालीन वाम सरकार के शासन में कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग के पास पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। ममता बनर्जी उस समय युवा कांग्रेस की नेता थी। तृणमूल नेता अतिन घोष ने भी उस भयावह दिन को याद करते हुए बताया कि उन्होंने 1993 की वो फायरिंग अपनी आंखों से देखी थी। उन्होंने कहा, मैं अपनी आंखों के सामने उन 13 युवा साथियों को गिरते देखा। वो मंजर आज भी मेरी आंखों में ताज़ा है। उन शहीदों को याद करना सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। इसी वजह से हर किसी को इस ऐतिहासिक सभा में शामिल होना चाहिए। 21 जुलाई ये तो इतना बड़ा हादसा आजादी का बाद हमारा देश में नहीं हुआ। कई शहर में एक साथ 14 आदमी को गोली करके हत्या करने का घटना देश में द्वितीय निदर्शन नहीं है। तो इस आंदोलन में सीबीएम का समाप्ति हुआ, अंत हुआ। इस आंदोलन का जड़ में ही सीबीएम का आंदोलन हुआ। क्यों? 1993 से इस शहीदों के कुर्बानी से 6 आगुन हर एक आदमी को अंदर प्रज्वलित हुआ। वो 2011 में रूपांतरित किया सीबीएम को। आज देखिए सीबीएम कई जगह में नहीं है, वो पार्लियामेंट में नहीं है, वो असेंबली में नहीं है, जो कॉर्पोरेशन में नहीं है, सब जगह से उसको त्याग किया। तो इस आंदोलन की यही सफलता है क्योंकि उसका वो 13 आदमी का अभिशाप सीबीएम के ऊपर लगे हुए। देखिए दोनों आंदोलन कोई कानून में नहीं रहता है। वो जाएगा इतना बड़ा हादसा हुआ, हम लोग उसका शरण में वहाँ पर मीटिंग करता है। कोई जाएगा, काल हाईकोर्ट बोल दे जलियाना बाग में जो पार्क में हादसा हुआ था वहाँ पर समावेश नहीं होगा तो हो सकता है। विधानसभा इलेक्शन भी जो है वो नजदीक है, ऐसे भी इस बार की जो 21 जुलाई की जो समय है वो देखिए ममता बनर्जी हर साल पॉलिटिकल कार्यक्रम घोषित करता है। अभी सरकार की कार्यक्रम, सरकार आने के बाद सरकार की कार्यक्रम और उस मंच से राजनीतिक कार्यक्रम किया होगा, हम लोग को दिशा दिया हुआ वो दिखाई दे। तो 26 चुनाव है, जरूर हम लोग सुनने के लिए जा रहा है क्या दिशा ममता बनर्जी हम सबको देखिए हम लोग के पास अभी और कोई काम नहीं, हमारे पास सिर्फ एक काम है। हम 21 जुलाई के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम हमारे वार्डों में, हर इलाकों में जुलूस हो रही है, मीटिंग हो रही है, छोटे छोटे बक्से हो रहे हैं, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग, बड़ी मीटिंग, कार्यकर्ता सम्मेलन। जगह जगह हम लोग रास्तों में स्टेज बना रहे हैं, कैंप बना रहे हैं जहाँ एलईडी लगेगी। और जो बाहर से लोग आएंगे, हम लोग जो कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता के हम लोग जो पास हमारे जो बाहर के जिलों से जो लोग भी आ रहे हैं कोलकाता में, उस दिन अतिथि है हमारे। उन अतिथियों का सत्कार कैसे हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके मेडिकल की व्यवस्था, वो आए सुरक्षित रूप से और सुरक्षित रूप से वापस अपने घर जाए। और जब सेंट्रल एयरपोर्ट के ऊपर में कई बार ऐसा होता है कि ग्रीस पार्क के बाद वो जुलूस वहां से आगे नहीं बढ़ पाती है क्योंकि इतना भीड़ हो जाता है। तो हम
लोग जगह जगह पर एलईडी लगाते हैं ताकि इस एलईडी में लोग अपनी नेत्री की बातों को सुन सके। वहां पर वहीं से हम लोग सारे लोगों को माइक लगाकर उनकी बातों को सुनाते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं में हम लोग अभी से लगे हुए हैं, और ताकि 21 जुलाई का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से हो। और हमारा जो मूल उद्देश्य है कि जो लोग भी आ रहे हैं वो सुरक्षित अपने अपने घरों तक रास्ते। देखिए 21 जुलाई को एक जनवार होता है बंगाल का, कलकत्ता शहर, और कलकत्ता शहर उस दिन बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है। तो इसमें पुलिस और ट्रैफिक अपना काम करती है, मगर अनियमितताएं तो हो सकती है, इससे नकारा नहीं जा सकता। अनियमितताएं हो सकती हैं, मगर फिर भी हम लोग पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि सेंट्रल एवेन्यू में एक तरफ से ट्रैफिक खुला रहता है ताकि उधर से गाड़ियां आ सकें, ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल में रहता है। मगर कुछ अनियमितताएं संभव है, जहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं, वहाँ पर ये छोटी छोटी समस्याएं कहीं हो सकती हैं। वार्ड 6 के काउंसिलर सुमन सिंह ने कहा कि 21 जुलाई हम श्याम बाजार से रैली कर धर्मतल्ला जाएंगे। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शहीद दिवस में पहुंचे। इस दिन की अहमियत को सबको बताना आवश्यक है। बस 21 जुलाई हम लोग का शहीद दिवस के रूप में जिस तरह हमारी नेत्री ममता बनर्जी करती हैं, उसके पूरे समर्थन में हम लोग सब जगह जिस तरह पथ सभा कर रहे हैं, मिছিল कर रहे हैं, इसलिए कि जो हमारा नया जनरेशन नहीं जानता है, जो लोग नहीं देखा है, ये जो दुख दर्द एक कहानी एक लिखा है, एक इतिहास होना चाहिए, इसी को हम लोग बताने के लिए कि जो हम लोग के इस समर्थन में आप लोग भी आइए, नया जनरेशन जाने, ये हम लोग हर जगह कर रहे हैं। और 21 जुलाई को जो भीड़ होने वाला है और रिकॉर्ड तोड़ेगा, तृणमूल का रिकॉर्ड सिर्फ तृणमूल ही तोड़ सकता है और कोई नहीं तोड़ सकता। 100% ये तो देखिए, विधानसभा चुनाव होने वाला, हम लोग पूरे निश्चित है कि फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेंगे, ये तो इसमें दो शक नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो अपना कहना है वो बंगाल के लोग नहीं मानते। वो सपना देखते हैं, वो लोग का तो आदत है सपना देखने का। बंगाल के बारे में सपना वो देखते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। ये मान के चलिए कि हम लोग के यहाँ मुख्यमंत्री फिर ममता बनर्जी बन रही है। देखिए, ये जो रैली है किसी के, हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए बोलेंगे, ये किसी के रोके नहीं रुक सकता। ये जन सबका सैलाब है, ये साधारण लोगों का सैलाब है। अगर वो रोक सकते हैं, रोके, किसको रोक सकते हैं? पब्लिक ही अगर चलने लगेगा तो जिसके लिए सब कुछ है तो कोई क्या बोल सकता है? इसके लिए हमारी नेत्री चिंतित रहती है, हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज 13-14 लोग जो हमारे गए, ये भी तो एक इतिहास है। और ये भी कहना है कि आप लोग ये जनसभा जो है वो ब्रिगेड या तो उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। एक्चुअल एक सेंटिमेंट वहाँ पे, जहाँ पे लोगों का लाश गिरा था, जहाँ पे लोग हमारे मरे थे, जो युग माने 19 साल 18 साल 23 साल के लोग मरे थे, वो जगह एक तो सेंटिमेंट है लोगों का। तो उस जगह को चेंज करना हमें नहीं लगता कि कोई, अगर हम लोग नेत्री चाहे भी तो जन सैलाब नहीं माने। टीएमसी युवा कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव मेंबर जीत सिंह ने कहा कि हमारे वार्ड से कई सारी गाड़ियां और ना जाने कितने ही बाइक हमारे वार्ड से निकलते हैं और सभी खचाखच भीड़ होती है। पिछले 10 दिनों से हम 21 जुलाई के सभा के लिए तैयारियां कर रहे हैं। 21 जुलाई को लेकर हम लोग पिछले 10 दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम लोग का 10वां दिन है। कोई ना कोई रोज प्रोग्राम है, रोज कर्मी मीटिंग है, रोज हम लोग का यही चीज का लेके प्लानिंग चल रहा है। 21 जुलाई के लिए स्पेशल कुछ बोलना नहीं पड़ता। 21 जुलाई तो हर साल के से पिछले साल से रिकॉर्ड तोड़ता है, इस साल भी डबल रिकॉर्ड तोड़ेगा। यहाँ से हमारे तरफ से, हमारे सुमन सिंह और मेरे तरफ से, जीत सिंह के तरफ से कम 25-30 गाड़ी का आयोजन होता है। 25-30 गाड़ी लोग भर के हम लोग यहाँ से शाम बाजार जाते हैं, प्लस 200-250 बाइक आप देख सकते, आपको देखने मिलेगा। हमारा वीडियो लाइव होता है, रिकॉर्ड है। हम हर साल कभी 25 गाड़ी, कभी 20 गाड़ी हमारा यहाँ से, और 100-150 गाड़ी बाइक यहाँ से जाता है। ईद याद रखते हैं, वैसे 21 जुलाई याद रखते हैं, तो साल चालू होने से 21 जुलाई का दिन याद आ जाता है। देखिए, सब बीजेपी वालों का, बीजेपी वाला तो और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अब जो चीज 35 साल से हो रहा है, 21 जुलाई तो आज अगर 93 से पकड़ा जाए तो 32-33 साल हो गया। अब 33 साल से जो चीज हो रहा है वो लोग रोक तो पा नहीं। गांव से
सब जगह से आते हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी तादाद में ट्रेन बस में गाड़ी में भर के, उसे कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक पाएगा। जी 2026 का टारगेट है, हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं। हमारी नेत्री ममता बनर्जी, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी वहां से क्या हमें निर्देश देंगे। हमारा टारगेट है 2026, हमें 2026 का 250 सीट का टारगेट लिया है। अब देखते हैं ममता बनर्जी हमें क्या। जी 21 जुलाई के इस मौके पे हमारे बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे जो नेत्री है वो कोई बोलने की मोहताज नहीं है। हमारे जो मीटिंग है उसमें बोलने का कोई अवसर नहीं है। जो ममता बनर्जी को प्यार करते हैं, नेत्री मानते हैं, मुख्यमंत्री बनाए हैं अपने वोटों से, अपने वोटों के आधार से, जो बंगला की बेटी मानते हैं, जो दीदी मानते हैं, जो माँ मानते हैं, जो मैं मानते हैं, वो सभी ये मिছিল में और ये मीटिंग में शामिल होंगे। मैं हाई कोर्ट की रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मैं एक बात बोलती हूँ, हम लोग एक गणतंत्र में रहते हैं और यहाँ पे मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो पार्टी है ना, ये सबने मिलके बनाया है बहुत प्यार से। अगर लाख लोग एक जगह रूल है और एक जगह इमोशन है। जो इमोशन है वो इमोशन के जगह है, जो रूल है वो रूल के जगह रहेगा। अगर आप मुझे कर्मी हिसाब से पूछेंगे, हर दिन, हर वक्त, हर साल, हर समय मैं वही जाऊंगी जहाँ पे ममता बनर्जी के पास स्टेज नहीं होगा। वो एक रास्ते पे, एक फुटपाथ पे खड़ी होंगी, उसके सामने जो लाख खड़े हो जाएंगे। क्या ट्रैफिक पुलिस ये सब क्या रोक लेंगी? जहाँ पे जनता खड़ी हो जाती है, जहाँ पे जनता जनार्दन, जहाँ पे जनता खड़ी हो जाती है, वहां पे और कौन क्या कर सकता है? ये बंगाल की जनता है, जो आज बिहार से जो हायर करके जनता है वो नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अहम है। उनका 21 जुलाई का वक्तव्य अहम जरूर है, पर उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अहम है। उनका एक मजाकिया बात भी अहम है। उनका हर एक सेंसिटिव बात भी अहम है। उनका हर एक जो केयरिंग बात करती है वो भी अहम है। मंच पर आए सभी टीएमसी नेताओं ने 21 जुलाई को लेकर महत्वपूर्ण बातें रखी और सभी युवाओं और नागरिकों से अपील की कि 21 जुलाई की सभा में शामिल हो और धर्मतल्ला पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दे। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, वीआईपी बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।